हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। बच्चे का बाप बनना कितना अनोखा एहसास है। आपकी दुनिया में कोई नन्ही नन्ही सी आंखें खोलता है। उस दिन दुनिया भर की खुशियाँ आपके जीवन में भर जाती है। वो फूलों की पंखुड़ी से भी नाजुक, उसे छूने से भी डर लगता है। अपने हाथ कठोर महसूस होते हैं। बड़ी सावधानी से हाथों में लेकर बच्चे को सीने से लगाते हैं। जब उसकी गर्मी अपने सीने में महसूस होती है, वो एहसास बहुत अनोखा होता है। वो सोते हुए कितने शांत लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। चुपके से उसके आसपास जाना, उसे चूमना, उसके छोटे से चेहरे को देखना, उसके छोटे छोटे हाथों को हाथ में लेना, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में ज़बरदस्ती अपनी उंगली थमाना और उसका अचानक से पकड़ लेना, कितने प्यारे एहसास होते हैं। पापा बनने से पहले कोई नींद में जरा सा डिस्टर्ब कर दे तो बरस पड़ते थे, लेकिन अब उसे सुलाने के लिए रात भर भी जागना नहीं अखरता। कभी कभी उसका रोते रोते सीने पर सो जाना और सुबह जागते ही उसकी प्यारी सी मुस्कान बिखेर देना बस दिन बन जाता है। पापा बनना अपने आप में कितना अनोखा एहसास होता है। एक बच्ची के साथ न जाने कितने खूबसूरत एहसास जन्म लेते हैं, कितने अरमान जन्म लेते हैं, ढेरों खुशियाँ जन्म लेती है। लेकिन ये एहसास तब डर डर में बदल जाते हैं जब मासूमों के खून से रंगे अखबार मेरे घर आते हैं। तब मैं कांप जाता हूँ उस पिता के बारे में सोचकर जो शाम को घर आते ही बेटी को बाहों में भर लेता था। उस बाप का क्या हाल हो रहा होगा जब उसने कपड़े में लिपटे अपने बेटी के टुकड़े समेट कर सीने से लगाया होगा। उस माँ के बारे में सोचकर जिसका सारा दिन उसकी नटखट शरारतों और मासूम सवालों से गुजरता था, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। बेचारी का तो कलेजा ही हाथ में आ गया होगा। हम और आप तो बस इस दर्द की कल्पना कर सकते हैं। उसके दर्द से बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में कलेजे से लगाया होगा। इससे बड़ा बोझ कोई और हो ही नहीं सकता। आंखें पथरा गई होंगी, पांव पत्थर हो गए होंगे जब हमेशा के लिए सो चुकी लाडली को गोद में उठाकर स्मशान तक गया होगा, जिसे सोचकर ही जरा सा संवेदनशील इंसान कांप जाए। कैसे हैवान है वो लोग जिनके मासूमों पर छुरी चलाते हाथ नहीं कांपते। एक जानवर भी जब तक भूखा ना हो किसी की जान नहीं लेता। ये इन कुत्तों की कौन सी भूख है जो 6 महीने की बच्ची को निगल लेती है, जिन्हें 6 महीने 9 महीने की बच्ची में जिस्म दिखाई देता है। समझ नहीं आता किस मुंह से हम खुद को इंसान कहते हैं। सुना है हम जानवरों से इंसान बने हैं। अब अगर वापस जाया जा सकता तो आज जानवर भी हमें अपनाने से इनकार कर देंगे। हम इतना गिर चुके हैं। किसी भी सभ्यता को सभ्य रखने के लिए डर जरूरी होता है, लेकिन इस देश की विडंबना यही है, यहाँ किसी को डर नहीं है। राजनीति गरीबों का खून चूसती है, पूंजीपतियों के तलवे चाटती है। कानून और न्याय व्यवस्था गूंगे हो चुके हैं। जिनके ऊपर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है, वो 100-100 रुपये में बिक जाते हैं। वो रक्षक भी भक्षक हो जाते हैं। यहाँ सब कुछ बिकाऊ है। इंसान से लेकर भगवान तक सबकी कीमत है। इसीलिए ना किसी को कानून का डर है, ना किसी को भगवान का। सुना है जब इंसान हैवान हो जाए तो आखिरी उम्मीद भगवान होता है। लेकिन वो कण कण में रहने वाला भी मासूमों का गला खुद ही घोंट देता है। 6 महीने की बच्ची से बलात्कार होता है। 2.5 साल की बच्ची मारकर कचरे में फेंक दी जाती है। उसे कुत्ते नोच डालते हैं, तब भी वो सर्वशक्तिमान देखता रहता है। तुम कहते हो ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर सब उसी का किया धरा है, ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है, तो वो भगवान खुद नर्क के लायक भी नहीं है। वो होता तो सुन भी लेता। उसकी क्या बात जो है ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, ये खोखले नारे लगाने वाले
एक पिता अपनी बेटी को किस किस से बचाए। अगर उसे पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे बचाया कैसे जाए। हर तरफ तो कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, हर चौक में कुत्ते ताक में बैठे हैं। क्या पता कब कौन उसे नोच डाले, नाजुक बदन को रौंद डाले, फूल सी बेटी को कुचल डाले। तुमने ऐसा अब तक कुछ किया भी तो नहीं जो एक बेटी का पिता निश्चिंत हो सके, उसे बेफिक्र होकर पढ़ने भेज सके। उसे लगातार डर बना रहता है कोई उसका रास्ता ना रोक ले, उसके विरोध करने पर वो तेजाब में ना नहा जाए। हर बेटी का पिता उसे खूब पढ़ाना चाहता है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा। जिस बेटी को हर एक निवाला फूंक फूंक कर खिलाता है, क्या उसे दहेज की आग में जलता देखने के लिए? एक बेटी के पिता के दर्द पहले क्या कम थे? कहते हैं बलात्कार छोटे कपड़ों की वजह से होते हैं, लड़कियों के खुला घूमने से होते हैं। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अरे 2.5 साल 6 महीने की बच्ची में तो अंग भी विकसित बरोबर नहीं होते जिन्हें छुपा कर रखा जाए। कैसा समाज बना के रख दिया है हमने, जिसमें संवेदना ही मर चुकी है। मांस के टुकड़ों तक में जात ढूंढी जाती है। देश के नेता, न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी अगर ईमानदार होते तो कोई किसी चिड़िया के पर भी नहीं उखाड़ सकता। क्या सारे डर बेटी के पिता के ही हिस्से में है? मैं बहुत डर चुका हूँ, इसलिए नहीं कि एक बेटी का बाप हो, बल्कि इसलिए कि एक बेटे का बाप हूँ। इस पर थोड़ा सा सोचिए ज़रूर। कहीं किसी दिन तुम्हारे घर आए अखबार पर तुम्हारा ही खून ना नजर आए। इसलिए तुम्हें डरना होगा, तुम्हें डरना चाहिए।